की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम तय कर दिया है। मतदान 10 जुलाई को होगा और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना 13 जुलाई को होगी। बद्रीनाथ मंगलौर में होना है विधानसभा उपचुनाव और 14 जून को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून को होगी और नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 26 जून रखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। चुनाव की तिथि जारी कर दी गई है। 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। बद्रीनाथ मंगलौर में होना है विधानसभा उपचुनाव और 14 जून को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून को रखी गई है और नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 26 जून है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम किया है जारी, जिसमें 10 जुलाई को उपचुनाव होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, उपचुनाव को लेकर डेट जारी कर दी गई है 10 जुलाई। जी बिल्कुल। देखिए, उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 जून तक नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई है और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो चुनाव होगा वो 10 जून को, माफ कीजिएगा, 10 जुलाई को वोटिंग होगी। बद्रीनाथ और मंगलौर 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी और मंगलौर में जो बसपा के विधायक थे सरवत करीम, उनकी डेथ के बाद ये सीट खाली हुई है। तो दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और अब क्योंकि उपचुनाव बहुत नजदीक है तो इसलिए दोनों ही पार्टियां आपको इस चुनावी समर में उतरती हुई नजर आएंगी। हालांकि अभी प्रत्याशियों के चयन को लेकर दोनों पार्टियों की ओर से साफ नहीं है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और अब तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं? क्योंकि जब अनाउंसमेंट हो चुका है तारीखों का, तो इससे और भी ज्यादा हम देखेंगे रफ्तार नजर आएगी पार्टियों में चुनाव प्रचार के लिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस की सीटें जहां पहले 19 थी और एक विधायक के छोड़ने से वो सीटें कांग्रेस की कम हो गई थी, अब कांग्रेस के लिए चुनौती होगी अपनी सीटों को बढ़ाना और वहीं भाजपा के लिए चुनौती होगी कि वो अपनी सीटें किस तरीके से बढ़ा सकती है। क्योंकि राजेंद्र भंडारी अब भाजपा में आ चुके हैं और बड़े नेता माने जाते हैं बद्रीनाथ के, तो इसलिए उनकी प्रतिष्ठा का सवाल होगा। और दूसरा, मंगलौर में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी होंगे, क्योंकि पहले 3 बार के विधायक रह चुके हैं और जिस तरह से मंगलौर में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली है, तो कांग्रेस मंगलौर को ज्यादा कंफर्टेबल मान के चल रही है। भाजपा के लिए जरूर चुनौती होगी कि उस सीट पर कैसे भाजपा अपना सूखा खत्म करेगी, क्योंकि राज्य बनने के बाद से भाजपा उस सीट को जीत नहीं पाई है। तो दोनों ही जगह, दोनों ही पार्टियों के लिए कुछ अलग अलग चुनौतियां जरूर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो मतदान 10 जुलाई को होगा और काउंटिंग 13 जुलाई को होगी और दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ऐसे में तैयारियां बहुत तेजी के साथ अब नजर आएंगी। नामांकन 21 जून तक।